प्रातः काल का समय आज अपने आप ही मन में एक चिंतन का दौर प्रारंभ होता है। कुछ परिभ्रमण किया जाना चाहिए। पता नहीं सुबह सुबह यह चिंतन कैसे आ गया। जब यह चिंतन आता है उसके पश्चात मैं अपने आप को ध्यान अवस्था में अवस्थित करना प्रारंभ कर देता हूँ। भीतर से भी अंतर यात्रा की प्रेरणा है, वह जागृत होने प्रारंभ हो जाती है। बाहर की यात्रा और अंतर यात्रा दोनों का जब योग मिल जाता है तब यात्रा और ज़्यादा अनुभव प्रदान करने वाली बन जाती है। जब मैं अंतर यात्रा की तरफ अपने आप को गतिशील बनाना प्रारंभ करता हूँ तब मेरे को यह अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है, यह अंतर यात्रा जो कभी भी समाप्त होने का नाम नहीं लेती है। एक जन्म को आप अच्छी तरह से देखना प्रारंभ करोगे। जब माता के गर्भ में आए थे उस समय का चिंतन करके यदि यात्रा प्रारंभ करोगे तो आपको 9 महीने का पूरा जीवन है वह अपने आप ही चलचित्र की तरह नज़र आना प्रारंभ हो जाएगा। मैं अपनी माता के गर्भ के अंदर कैसे आया, वहाँ पर मैंने किन परिस्थितियों में अपने जीवन को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया था, कब मैं सोता था, कब मैं जगता था, कब मैं हंसता था, कब मैं रोता था, कब मैं सोता था, ये सारी चीज़ें अपने आप ही हमारे को सामने नज़र आने प्रारंभ हो जाएगी। 9 महीने का वह जो कार्यकाल होता है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यकाल होता है। वह कार्यकाल एक तरह से जीवन निर्माण का कार्यकाल होता है। उस समय हमारा जो जीव है वह बिल्कुल चेतन अवस्था में रहता है। नए संस्कारों को उस समय हमारा जीव है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में ग्रहण करना प्रारंभ कर देता है। हमारे भीतर में गर्भ में आने के पश्चात जितने भी संस्कार आते हैं वो सारे के सारे संस्कार हैं वो केवल एकमात्र माता के माध्यम से ही आता है। उस समय माता कितनी सजग रहती है, कितनी सावधान रहती है, कितनी जागरूक रहती है, कितनी अध्यात्म में रमण करती है, उन सारी चीज़ों का असर है हमारे गर्भ अवस्था में अपने आप ही हमारे जीवन में अवतरित होने प्रारंभ हो जाते हैं। माता का जीवन हमारे लिए वरदान भी बन सकता है तो साथ में अभिशाप भी बन सकता है। यदि माता संयम से रहे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, सादगी से रहे, खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, सुनने का, बोलने का, व्यवहार का, सबका संयम के पूर्वक वह यदि अपने जीवन के अंदर प्रयोग करती है, हमारे जीवन में भी अपने आप ही अध्यात्म के संस्कार हैं वो अवतरित होने प्रारंभ हो जाता है। हमारा जीवन है वह अपने आप ही धीरे धीरे साधना की गतिशीलता की ओर आगे बढ़ना प्रारंभ कर देता है। संयम हमारे जीवन का आधारभूत केंद्र बिंदु बन जाता है। वह 9 महीने की अंतर यात्रा है, वह हमारी चेतना को जागृत कराने वाली यात्रा के रूप में हमेशा हमेशा के लिए हमारे जीवन में स्थापित हो जाता है। उसके पश्चात गर्भकाल जब पूरा होता है उसके पश्चात हमारी दूसरी यात्रा है वह अपने आप ही प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहली महत्वपूर्ण यात्रा होती है गर्भ अवस्था की। जब हमारे जीवन की नींव है वह और ज़्यादा मजबूत से मजबूततम है बनने प्रारंभ हो जाती है। जब मैं अंतर यात्रा के दौर से गुजरता हूँ
तब मेरे को उस समय का जीवन चरित्र है वह अपने आप ही साक्षात रूप से सामने आकर प्रकट होना प्रारंभ हो जाता है। जब ध्यान अवस्था से मैं अपने आप को बाहर लाता हूँ, उसके पश्चात स्वाध्याय की गंगा में डुबकी लगाना प्रारंभ कर देता हूँ। उस गंगा के गंगा जल से, ज्ञान रूपी जल से मेरी आत्मा है वह अपने आप ही मेरे को धीरे धीरे प्रकाशवान होती हुई नज़र आने प्रारंभ हो जाती है। स्वाध्याय एक ऐसा प्रकाश है वह जलते हुए दीपक की तरह होता है। एक जला हुआ दीपक है हजारों हजारों बुझे हुए दीपकों को जलाकर चारों तरफ प्रकाश के साम्राज्य को स्थापित करने वाला बन जाता है। स्वाध्याय के माध्यम से हम अपने जीवन को प्रकाशवान बनाने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। स्वाध्याय के पश्चात मंत्र शक्ति की उपासना प्रारंभ हो जाती है। यह उपासना वास्तव में ही हमारे शारीरिक, मानसिक, वैचारिक, आध्यात्मिक चारों दृष्टियों से हमारे को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने वाली बन जाती है। इसलिए मंत्र शक्ति का प्रभाव है वह आज भी हमारे को चारों तरफ दृष्टि गोचर होता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। आसन, प्राणायाम, योगा यह मेरे जीवन का नित्य क्रम बन गया था। यह परिसंपन्न करने के पश्चात आत्मशोधन की तरफ अपने आप को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता हूँ। प्रतिक्रमण जागरूकता पूर्वक करने से हमारे पाप कर्मों की सफाई हो जाती है। यह भी एक बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है। प्रातःकाल का सूर्योदय होता है जो मेरे को चलता हुआ, गतिशील होता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। जब बाहर की यात्रा का दौर प्रारंभ होता है तब हमारी यात्रा और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। मेरी यात्रा, मेरे अनुभव मेरे को और भी ज़्यादा नए अनुभव प्रदान कराने वाली बन जाती है। आज सुबोध लॉ कॉलेज की यात्रा करने का अवसर मिला। वहाँ पर अध्यात्म के दीप को प्रज्वलित करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। तो मेरी यात्रा मेरे लिए